इधर चित्रगुप्त जी अपने स्थान पे आ गए हैं। अब देखिए आवाज लगाते हैं दरबार। पहली आत्मा एक उल्टा नारी की है। उल्टा नारी की आत्मा को दरबार में पेश किया जाए। उल्टा नारी की आत्मा दरबार में हाजिर हो। इस उल्टा नारी की आत्मा का जीवन काल कैसा था? हे धर्मराज, यह ऐसी आत्मा है जिसने अपने जीवन काल में अपने सास ससुर को लात घूंचों से मारा तथा अपने पति को झाड़ू से मारा। समाज में लड़ाई, परिवार में लड़ाई करती थी तथा देर रात गालियां बकती थी। उल्टा नारी की आत्मा आपके सामने है, न्याय आपके हाथ। इसे सांप बिच्छुओं के कमरे में डाल दिया जाए। इसका अगला जन्म छछूंदर का होगा। ले जाओ इसे। अगली आत्मा किसकी है यमराज? महाराज, अगली आत्मा एक डॉक्टर की है। डॉक्टर की आत्मा को दरबार में पेश किया जाए। डॉक्टर की आत्मा दरबार में हाजिर हो। धर्मराज, यह ऐसी आत्मा है जो जिंदा मनुष्यों को चीरता फाड़ता था, उनसे मोटी रकम वसूल कर उन्हें मरने के लिए छोड़ देता था तथा बिना बेहोश किए हुए इतनी बड़ी सुई घोंप देता था। इस डॉक्टर की आत्मा आपके सामने है, न्याय आपके हाथ। इस आत्मा को मांसाहारी जानवरों के कमरे में डाल दिया जाए। इसका अगला जन्म केकड़े का होगा। ले जाओ इसे। अगली आत्मा किसकी है यमराज? महाराज, अगली आत्मा एक अध्यापक की है। अध्यापक की आत्मा को दरबार में पेश किया जाए। अध्यापक की आत्मा दरबार में हाजिर हो। धर्मराज, यह ऐसी आत्मा है जो एक वर्ष में मात्र 65 दिन ही विद्यालय जाता था। बाकी के 300 दिन कभी चुनाव ड्यूटी करता था, कभी पोलियो ड्रॉप पिलाता था, कभी देश की जनगणना करता था, कभी अपनी लुगाई के साथ रहकर रोटियां पकाता था। इसकी आत्मा आपके सामने है, न्याय आपके हाथ। इस आत्मा को मेरे कार्यालय में सफाई कर्मचारी बना दिया जाए। इसका अगला जन्म अजगर का होगा। ले जाओ इसे। अगली आत्मा किसकी है यमराज? महाराज, अगली आत्मा एक मंत्री की है। मंत्री की आत्मा को दरबार में पेश किया जाए। मंत्री की आत्मा दरबार में हाजिर हो। आत्मा है जिसने अपने जीवन काल में लोगों को धोखा
धोखा देता था, यह झूठे वादे करके लोगों पर राज करता था। जनता भूखी मरे तो मरे, यह अपना पेट भरता था। इसने बहुत सारे घोटाले भी किए हैं, इसकी आत्मा आपके सामने है, न्याय आपके हाथ। इस आत्मा का पेट फाड़ के सारे घोटाले बाहर निकाल लिए जाएं। यूरिया घोटाला, चारा घोटाला, भैंस घोटाला, चुनी घोटाला। हे धर्मराज, ये अपने जीवन में घोटाला ही घोटाला किया, इसके पेट में तो घोटाला ही घोटाला। बहुत बदबू आ रही है महाराज। हटाओ इसे, इसका अगला जन्म खच्चर का होगा, ले जाओ इसे। अगली आत्मा किसकी है यमराज? महाराज, अगली आत्मा एक पत्नी भक्त की है। पत्नी भक्त की आत्मा को दरबार में पेश किया जाए। पत्नी भक्त की आत्मा दरबार में हाजिर हो। चित्रगुप्त, इस पत्नी भक्त की आत्मा का जीवन काल कैसा था? हे धर्मराज, यह ऐसी आत्मा है, इसके माता पिता ने इसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और इसकी शादी कर दी। शादी के बाद इसने अपने बूढ़े माता पिता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और अपना सारा जीवन पत्नी की सेवा करता रहा। इसकी आत्मा आपके सामने है, न्याय आपके हाथ। इसे नारी के कार्य बहुत पसंद है, इसे खाना बनाने में लगा दिया जाए। इसका अगला जन्म हिजड़े का होगा, ले जाओ इसे। अगली आत्मा किसकी है यमराज? महाराज, अगली आत्मा एक ढोंगी साधु की है। ढोंगी साधु की आत्मा को दरबार में पेश किया जाए। ढोंगी साधु की आत्मा दरबार में हाजिर हो। चित्रगुप्त, इस ढोंगी साधु की आत्मा का जीवन काल कैसा था? हे धर्मराज, यह बाल बच्चों वाला ढोंगी साधु था। यह सुबह शाम घंटी हिलाकर मात्र पूजा का दिखावा करता था। यह बहुत पुराना ठग था। क्यों जोर बोलता है बच्चा? यह लोगों को ठगता था। यह पड़े पड़े खाता था। इसकी आत्मा आपके सामने है, न्याय आपके हाथ। इस आत्मा को चपरासी बना दिया जाए। आज से एक घंटी नहीं, घंटा बजाएगा। इसका अगला जन्म ऊंट का होगा, ले जाओ इसे। अगली आत्मा किसकी है यमराज? महाराज, अंतिम आत्मा एक अभिनेत्री की है। अभिनेत्री की आत्मा को दरबार में पेश किया जाए। अभिनेत्री की आत्मा दरबार में हाजिर हो।
यह कला मंच में अभिनय करती थी। यह मन को मोहने वाली थी। इसका जीवन चरित्र बहुत अच्छा है। इसने लोक कल्याण का काम किया है। इसकी आत्मा आपके सामने है, न्याय आपके हाथ। यह लोक कल्याण का कार्य करती थी। इसे हमारे संगीत कक्ष में रख दिया जाए। आज से